गुरुदेव श्री को बहुत भाव था कि ये समयसार जी अभी हिंदी में हैं, ढूंढारी भाषा में हैं, इसलिए इस हिंदी का गुजराती अनुवाद आना चाहिए। देखो अभी मंदिर बने कितने दिन हुए हैं, अभी तो बना है अभी, लेकिन चंपाबेन श्री के भाई हिम्मत भाई महाभाग से गुरुदेव को जो जो चाहिए सब मिले, कुछ कम नहीं रहा। सेठ चाहिए तो सेठ मिले, जगह देने वाले चाहिए थे वो मिले, और अब हिम्मत भाई मिले। हालांकि हिम्मत भाई इनका परिचय देने जैसा है। हिम्मत भाई जी और बजू भाई, ये दो भाई सगे भाई, इनकी बहन का नाम चंपाबेन। बाकी कहानी तो वही जो चंपाबेन की माता पिता जैसी बात हुई है। हिम्मत भाई चंपाबेन श्री से 6 साल बड़े और इनसे बड़े थे बज्जू भाई। इन दोनों का संक्षेप में परिचय मैं दे देता हूं। हिम्मत भाई इस सर्विस में करते थे, शिक्षक थे, है ना। इनके बोर्डिंग में भी इन्होंने सोनगढ़ में रहते हुए भी पढ़ाया। जो बोर्डिंग में छोटे बाबू भाई, रजनी भाई, सुशीला श्री के भाई रजनी भाई, ऐसे और भी कई विद्यार्थी जो वहां पढ़ते थे उनके शिष्य रहे, सभी उनकी प्रशंसा करते थे। एक योग्य शिक्षक, बढ़िया टीचर, समझाने में मास्टर। साइंस और मैथ लड़कों पर अच्छा कमांड, और साइंस और मैथ ऐसा पढ़ावे कि भाई विद्यार्थी पढ़े और न याद हो जावे, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। उस जमाने में वो इतने अच्छे शिक्षक, और संस्कृत की मास्टरी। तो गुरुदेव श्री ने कहा कि तुम ये काम करो, इसका गुजराती अनुवाद कर दो, संस्कृत से गुजराती, हिंदी संस्कृत टीका से गुजराती अनुवाद। तो उन्होंने ये काम लिया। इस तरह से गुरुदेव को उन पर बहुत प्रेम था। हिम्मत भाई बहुत सीधे, बहुत अच्छे, मधुर व्यवहार और बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। खास तौर से हम आज उनको इसलिए बहुत ज्यादा याद करते हैं कि गुरुदेव श्री को पंच परमागम का ट्रांसलेशन चाहिए था गुजराती में। 4 तक तो सरल था, हालांकि सरल मत समझो आप, लेकिन अष्टपहाड़ के प्रति गुरुदेव को बहुत भाव था, क्योंकि अष्टपहाड़ तो दिगंबर महाराजों का जैसे साक्षात जीवन है उसमें। तो गुरुदेव श्री को यह लगे कि अष्टपहाड़ का करो। तो हिम्मत भाई ने बरसों नहीं कर पाए। वे बोले साहेब 4 परमागम की तो टीका मिलती है संस्कृत में, इसलिए मैंने संस्कृत से गुजराती कर दी, लेकिन अष्टपहाड़ की टीका नहीं मिलती है तो मैं गुजराती अनुवाद कैसे करूं। ये उनकी बात सच्ची थी। जो टीका होवे तो आप संस्कृत से गुजराती में ट्रांसलेट कर लो, लेकिन जब टीका ही नहीं होवे, मूल गाथा होवे तो क्या करो। लेकिन रामजी भाई और गुरुदेव श्री के बारंबार कहने पर ताकत लगा करके, मेहनत करके आखिरकार उसकी गुजराती भी उन्होंने की। ये पंच परमागम का उपकार के लिए वर्तमान में मैं नहीं समझता हूं कि इतना बढ़िया काम गुजराती समाज में थानकवासी होते हुए कोई कर सकता था। मैं तो नहीं समझता हूं कि कोई इतनी ताकत थी। ये हिम्मत भाई का उपकार रहा, इसलिए गुरुदेव श्री को पूरे जीवन हिम्मत भाई पे बहुत प्रेम रहा। जब कभी कोई प्रवचन में कोई बात नहीं आवे संस्कृत की तो हिम्मत भाई को बुलावे, उनको पूछें भाई इसका क्या अर्थ है, ऐसे पूछते, बहुत आदर थे बहुत ही। इन्होंने समोसरण स्तुति इतनी जोरदार लिखी, सरस। समयसार जी की स्तुति जो हम पढ़ते हैं, संसारी जीवना, और गुरुदेव की स्तुति, ये तो उनकी अमर कृतियां बन गई, अमर कृतियां। ये समझ लो कि इनके द्वारा शायद ही आज मोक्षु मंडल में कहीं समयसार जी का प्रवचन होता हो और समयसार जी की स्तुति नहीं होती हो। ख्याल में आ रहा है कुछ? माने इस तरह से सुंदर रचनाएं उन्होंने की हैं। इस तरह से उनकी बहुत अविस्मरणीय रचनाएं बनी। उनका व्यक्तित्व अच्छा था। बाकी चर्चाएं जो आएंगी वो हम समय समय पर बताएंगे। इनका छोटा सा परिचय।